बात कर रहे हैं जो बिना दलाली के आएगी। जो बिना दलाली के आएगी फेल हो जाएगी और वो घूम के तुम्हारे पास आएगी और हम डबल दलाली लेके आप ही के पास ले आएंगे और फिर हम पास कर देंगे। यानी हर गाड़ी पास हो जाएगी, कोई फेल नहीं। यही तो, सब टैक्सी चलेगी। तो फिर टैक्सी चेकिंग का प्रोग्राम क्यों? पब्लिक के लिए। पब्लिक है, पब्लिक तो वैसे ही परेशान है इन टैक्सियों से। ओ पंडित जी, उन पब्लिक की बात नहीं कर रहे हैं। तो किन पब्लिक की बात कर रहे हैं? मुझे देख, हम तुझे पब्लिक नहीं दिखाई देते? दिखाई तो देते हैं। फिर हमारे फायदे के लिए। यही तो, पर ये सब चेकिंग वेकिंग करेगा कौन? अरे भाई कोई बुला लेंगे, मैकेनिक को किसी गैरेज से बुला लेंगे। एक मैकेनिक है मेरे गांव का, क्या बढ़िया काम जानता है। नहीं चाहिए तो अरे भाई हमें ऐसे मैकेनिक की जरूरत है जो काम ना जानता हो। यही तो, तभी तो सही का गलत और गलत का सही बताएगा ना वो। अरे यही काम तो वो बढ़िया जानता है। अच्छा, कौन है वो? शुक्ला। क्या कौन सी कार? कार कौन बोल रहा हूँ, नमस्कार। छी, ऐसे ही थूकता है क्या? अरे 10-12 और तरीके हैं बहन जी, कहीं तो थूक के दिखाओ। नहीं 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 नहीं, बस तुम इतना बताओ, क्या तुम अपना काम जानते तो नहीं हो? नहीं सर, मैं बिल्कुल बेकार मैकेनिक हूँ। अच्छी वाली कार को हाथ लगा दूं, मजाल है जो गैरेज से बाहर निकल जाए सर। तो अब तुम बाहर निकल जाओ। जी हाँ, और कल आना जब टैक्सियां आएंगी। सब ये देर देर से निपटा रही हैं कि जल्दी जल्दी? देर और जल्दी तो पता नहीं जी, पर निपटा नहीं रही हैं। क्यों? 2 घंटे से जहाँ बैठा हूँ वहीं हूँ। ये गेहूँ साफ कर रहा हूँ। अच्छा, साथ में लेके आए थे? नहीं, वो औरत है ना, इतने सवाल कर रही है कि पूछो मत। सबसे गेहूँ साफ करवा रही है। अच्छा। हाँ भाई, टैक्सी की चेकिंग करानी है? नहीं नहीं, वो तो मैं करा लूंगा। देखो फंस जाओगे, 4-4 घंटे तक लोगों का नंबर नहीं आता और मैं 4 सेकंड में करवा दूंगा। मैं दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हें कैसे पता चला मैं दलाल हूँ? तुम्हारी तो शक्ल पे लिखा हुआ तुम दलाल हो। देखो पछताओगे मुसद्दी लाल। अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा नाम मुसद्दी लाल है? तुम्हारे चेहरे पे लिखा। मेरे कहाँ लिखा है भाई? तुम्हारे जैसे कितने मुसद्दी लाल आते हैं, परेशान होके चले जाते हैं। मैं 2 सेकंड में करवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, मेरी तो गाड़ी भी चकाचक है, पेपर भी चकाचक है, तो मैडम तो 1 सेकंड में पास कर देंगी। मैडम पास तो तब करेंगी ना जब चेक करेंगी, और चेक तब करेंगी जब तुम्हारा नंबर आएगा, और तुम्हारा नंबर तब आएगा जब आगे वाले का नंबर आएगा, और आगे वाले का तब नंबर आएगा जब उससे आगे वाले का नंबर आएगा, और उससे आगे वाले का नंबर तब आएगा जब उससे आगे वाले का आएगा। मेरा नंबर आ गया, ये लो साफ करते जाओ और उस डब्बे में डालते जाओ। देखा, आगे वाले का नंबर आ गया। मैं तो वैसे साफ सूफ नहीं करूंगा, ऐसे कैसे डाल दूंगा। बेटा मैडम गाड़ी चेक करके पास नहीं करती हैं, गेहूं चेक करके पास करती हैं। अच्छा। हाँ लगे रहो। आओ चेकिंग चेकिंग चेकिंग। नेक्स्ट। यस मैडम। कहाँ है? क्या कहाँ है? जिसकी चेकिंग करानी है। ओ वो चिंटू और मोनू की गड्डी वो तो बाहर खड़ी है जी। उसकी चेकिंग कौन करेगा? तो फिर किसकी चेकिंग करेंगी? गेहूं की बोरी कहाँ है? वो तो वहाँ है। साफ नहीं किया क्या? कर दी ना। तो फिर लेके आओ ना चेक कराने के लिए। अच्छा अभी ला। ओहो, एकदम साफ। जी थैंक यू मैडम। बस मैडम ये जरा पेपर्स देख लीजिए और जल्दी से ओके कर दीजिए ताकि मैं अपने पेपर्स आगे बढ़ा सकूं। हाँ हाँ, करूंगी ना, करूंगी। आप कहाँ जाकर रही हैं? आप मेरी गड्डी? मेरी गड्डी तो वहाँ है ना। आपकी गड्डी? हाँ, घर तो उसी गड्डी से जाऊंगी ना मैं। घर किसके घर? अपने और किसके? नहीं, आप अपने घर कैसे जा सकती हैं? आप मेरी गड्डी चेक कीजिए ना पहले। नहीं, वो 5 बज गए ना, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। 5 कहाँ बजे? अभी तो 4:30 बजे। अच्छा, हमें कानून दिखाते हो? हाँ आपको दिखा रहा हूँ, आप ऐसे नहीं जा सकती हैं। मतलब सरकारी नियम है कि आप 5 बजे से पहले यहाँ से नहीं जा सकती हैं। सरकारी कर्मचारी से पंगा? ठीक है, अभी आती हूँ। नहीं कब कहाँ जा रही हैं? फ्रेश होके आती हूँ। फ्रेश तो आप बहुत लग रही हैं। मैं फ्रेश होके आती हूँ, कहा ना। अब कब आएंगी आप? 5 बजे। जी। तब तक गाड़ी के पेपर्स निकाल के रखो। जी। दिखाइए पेपर्स। ये देखिए, ये लाइसेंस है, ये इंश्योरेंस है और ये बज गए 5। जी मैडम अब देखिए तो सही है आप। नहीं, 5 बजे के बाद कुछ दिखाई नहीं देता। अरे मेरी बात तो सुनिए। 5 बजे के बाद हमें कुछ सुनाई भी नहीं देता था। बात समझिए तो सही। नहीं, 5 बजे के बाद कुछ समझ में भी नहीं आता। कल 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 5 बजे के बाद सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, समझे? जी। यही तो, उसे बोलो कि वो बोले। क्या बोलता, नहीं बोलेगा?
चलो इतना तो बोला। नहीं पर ये गलत है ना, उसे अगर नहीं बोलना था तो ऐसे तो कम से कम नहीं बोलना चाहिए था ना। मैडम तुम मत बोलो। नहीं तुझे नहीं, तू बोल बोल। मैडम, अरे तुम फिर बोले। अरे मैडम, मैं यहाँ 2 दिन से आके बैठ रहा हूँ, आप मुझसे गेहूं बिनवाती हैं और अपने मायके भेज देती हैं। आप मेरे पेपर चेक नहीं करती हैं, मैं घर पे बैठा हुआ हूँ खाली, मेरा कितना नुकसान हो रहा है आपको पता है? कितना बोलते हो, कितना बोलते हो। और जिसको बोलना चाहिए वो नहीं बोलता, और जिसको नहीं बोलना चाहिए वो इतना बोलता है। तुमको इतना बोलने के लिए किसने बोला है? देखिए, मुझे को बोलने का शौक नहीं है, मेरे पेपर चेक कर दिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसलिए तो नहीं करती ना। क्यों? वो आधा बोरा बचा है, सफाई करना कितना महंगा पड़ रहा है बाहर। अब कर दो ना प्लीज। देखिए मैडम, आप मुझसे पैसे ले लीजिए और बाहर से करवा लीजिए। आप मुझे रिश्वत दे रहे हो? नहीं, रिश्वत तो नहीं दे रहा था। दे रहे हो ना? नहीं, वो सच सच बोलो ना, दे रहे हो ना? हाँ, दे तो रहा तो था। दे दो। यही तो मतलब, बाकी भी तो लोग खड़े हैं, टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी दे दो। अच्छा, ये लीजिए, बस। ये लीजिए, पूरा 100 हैं आप, ठीक है? हाँ सारे पेपर्स ठीक है। पेपर आपने चेक तो किए नहीं पेपर्स? तो इतने देर से क्या कर रही थी मैं? फोन पे बात कर रही थी आप तो। फोन पे कोई है ही नहीं तो बात किससे करूंगी? वो तो यूं ही आपको उकसा रही थी। उकसाइए, उठो जाओ। कहाँ जाऊँ? पटेल के पास। पटेल का? पटेल गड्डी का टेक्निकल चेकिंग करेगा वो। कहाँ मिलेगा पटेल? उसका बताने का तो अलग लगेगा, दोगे? खुद ही ढूंढ लूंगा मैं उसको। नेक्स्ट आ जाओ। अरे भाई गाड़ी लेकर आओ ना। पर साहब, पर कुछ नहीं बोला ना, गाड़ी लेकर आओ वरना 2 बातें हो जाएगी। भाई साहब, आप यहीं पे काम करते हैं? क्यों? नहीं, कुछ पूछना था। क्या? ये पटेल पटेल करके कोई है? पटेल नहीं है, एक पटेल है। हाँ वही पटेल। वो कौन है? ये क्या काम था? वो गड्डी की टेक्निकल चेकिंग करानी थी। अच्छा, जाओ लेकर आओ गाड़ी। आप करेंगे? हाँ नहीं, मुझे पटेल से करानी है। तो जाओ कराओ, पटेल से कराओ। पटेल कौन है? आदमी है अच्छा, कहाँ मिलेगा? वो। आप ऐसा कीजिए, वैसा आप ना ऐसा 10 कदम सीधे जाइए, फिर यू टर्न लीजिए, ऐसा सिग्नल दिखाना, फिर सीधा चलना 10 कदम, फिर पटेल मिल जाएंगे। जी, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। ओके। क्या है आपको, क्या है अभी पटेल से करानी है कि मुझसे करानी है? आप ही तो पटेल हो साहब। आपको मालूम है क्या? कल गाड़ी लेकर आना, और सुनो साथ में सब लेकर आना, समझ गए ना? क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? क्या नहीं, वो आपने कहा था 10 कदम चल के जाना, फिर सिग्नल देना, फिर 10 कदम यू टर्न करके आना, तो मैं वापस आया, वहाँ पटेल मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो पटेल नहीं दिखाई दे, कोई नहीं दिखाई दे रहा। कोई नहीं दिखा दे रहा? नहीं, बस आप दिखाई, कहीं आप तो पटेल नहीं है? बहुत जल्दी पहचाना आपने। अरे आप ही पटेल साहब हैं। साहब नहीं बोलेगा, मैं पटेल हूँ, पटेल। क्या पटेल साहब, आप मजाक कर रहे हैं? ये गाड़ी कहाँ है? जी, वहाँ बाहर खड़ी की है। हाँ तो यहाँ लेकर आओ, और देखो यहाँ आके रोकना, इस लाइन से आगे नहीं आना चाहिए। ओके जी ठीक है, बस मैं अभी लेके आता हूँ सर। ये क्या है? आओ बाहर आओ। जी। वे आपकी गाड़ी तो चेकिंग करने से पहले ही फेल हो गई। क्या? हाँ भाई, यहाँ रोकने को बोला था तो आपने तो यहाँ रोकी। वो तो जरा सा डिफरेंस हो गया। जरा सा नहीं है भाई, इतना बड़ा डिफरेंस है। ये गाड़ी का ब्रेक गड़बड़ लगता है मुझे। नहीं सर, ब्रेक तो बिल्कुल ठीक है, कल ही मैंने चेक कराया है आपने मैकेनिक से। हाँ वो तो हमारा मैकेनिक चेक करेगा तब पता चलेगा। आपका मैकेनिक? हाँ शुक्ला जी। जी सर। इधर आओ। ये शुक्ला? हाँ कौन है ये? शुक्ला है तो। ये शुक्ला थी, हंसता क्या? नहीं, यही तो मेरा भी मैकेनिक है ना, इसी ने तो ये सब चेक किया है कल। सर पता नहीं। अरे कैसी बातें कर रहा है ये? 3000 रुपए दिए तेरे को गाड़ी चकाचक करने के लिए। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा सर। तो कैसी बातें कर रहा है ये? आप चुप रहिए, चुप। शुक्ला जी गाड़ी चेक करो, पहले ब्रेक चेक करना। सर ब्रेक लगता नहीं इसका। अरे ऐसे कैसे बिना देखे बोल रहा है? कल तूने तो चेंज किए। अरे तभी तो कह रहे हैं ना। क्या? पेंट शुक्ला जी, पेंट ठीक से चेक करना। मुझे लगता है गाड़ी पुरानी है लेकिन ऊपर पेंट नया किया है। अरे नहीं पटेल साहब, ये तो 2000 का मॉडल है। अरे नहीं सर, 87 का मॉडल है। अरे बिना देखे कैसे बोल रहा है? 87 का नहीं है, 2000 का। और ये तो तेरे से ही खरीदी थी मैंने गाड़ी। तभी तो कह रहे हैं ना, 87 का मॉडल है सर। क्या? हाँ। अच्छा, मतलब 2000 का मॉडल कह के 87 का बेच दिया मुझे? भैया मुजद्दी एक चीज बताओ, गाड़ी चलती है कि नहीं चलती है? साहब के सामने बोलो, चलती है कि नहीं चलती है? नहीं, गाड़ी तो चलती है, पर ये पास करेंगे? अभी वो तो रिपोर्ट बनेगी तब पता चलेगा। शुक्ला जी हॉर्न बजता ही नहीं सर। ओके, गियर रुक रुक के लग रहा है। चेक तो करो। अरे चेक करने की क्या जरूरत है, इसीने तो ठीक किया है सब।
अच्छा ओके दैट समझ गया। अच्छा धुआं हर जगह से निकल रहा है सर, नट बोल्ट हर जगह से ढीला है। अरे शुक्ला, ऐसा क्यों कर रहा है? कल तूने तो कहा था कि नट बोल्ट टाइट कर दिए। अरे भैया हम झूठ बोले थे। तो सच क्यों बोल रहे हो अभी? पीछे रहो दूर रहो शुक्ला से। अरे भाई हमारे सरकारी मैकेनिक को फुसला रहे हो तुम। देखिए पटेल साहब, मेरी गाड़ी में कोई शिकायत नहीं है, आप चाहें तो खुद चला के देख लीजिए, कभी किसी पैसेंजर ने शिकायत नहीं की है। वो तो भाटिया जी बताएगा। भाटिया? अरे भाटिया क्या है, वो मीटर चेक करेगा कि मीटर तेज तो नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, ये तो बता दीजिए कि भाटिया साहब मिलेंगे कहाँ पे? वो वहाँ वड़ा पाव का ठेला है ना, वहाँ ब्रेकफास्ट कर रहा है। अच्छा जी। हाँ क्या चाहिए साहब? अरे भाटिया साहब कहाँ हैं? यही तो था अभी, 6 वड़ा पाव खा गया और पैसे भी नहीं दिया। तो गया कहाँ? हो रहा सामने बेलपुर वाले की तरफ। अरे थोड़ी और डाल दे, 5 रुपए में बस इतनी सी भेल देगा। 5 रुपया तो ऐसे कह रहे हो कि आप दे ही दोगे? तो क्या मैं फ्री में खा रहा हूँ? याद रख, एक दिन आएगा जब मैं तेरे पैसे दूंगा। भाटिया साहब, हाँ साहब, ये वो मीटर चेक करना था। बाद में, अभी मेरा मीटर डाउन है। तो खाते खाते चले आइए ना। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये जाने नहीं देगा ना। क्यों भाई? मैं भेल के पैसे बाकी हैं। तो मैं दे देता हूँ भेल के पैसे। अच्छा ले ले भाई। अबे कितने हुए? 220 रुपए। हैं जी? 1 महीने का बकाया है ना। क्या? अरे दे दो यार, वरना जाने ही नहीं देगा यहाँ से। अच्छा ये 3 ला भाई, 80 रुपए वापस देना जरा। 80 रुपए वापस नहीं देगा। क्यों? एडवांस 1 हफ्ते का दे देता हूँ ना। ये ले भाई 1 हफ्ते का एडवांस। आइए आपको वेरीफाई कर दूं। नहीं मुझे नहीं, मेरे मीटर को वेरीफाई करना है। वो एक ही बात है। कहाँ है टैक्सी? ये आइए। आओ। ये टैक्सी है? हाँ सर, ये कूल कैब है। ठंडा करती है? जी हाँ, एकदम ठंडा कर देती है। पैसेंजर को? नहीं टैक्सी को जी। चलो वो तो बाद में चेक करेंगे, पहले मीटर चेक करते हैं। मीटर? हाँ करिए, आपको मशीन है मीटर चेक करने की? हम मशीन से चेक नहीं करते। तो फिर? अरे हम पैसेंजर के हिसाब से चेक करते हैं। अगर मीटर खराब हो तो पैसेंजर को कैसे पता चलेगा? उसके बाद मशीन थोड़ी होती है। नहीं वो तो है सर, लेकिन वो तो एक ही जगह पे 2 बार जाके वापस आए, मीटर में डिफरेंस हो तो पता चल सकता है। हाँ करेक्ट। अब तुम एक ही जगह 2 बार होके आओ, हम देखेंगे मीटर की रीडिंग अगर सेम है तो मीटर ठीक है, अगर फर्क है तो खराब है। ठीक है सर, कहाँ हो गया हूँ? वो सामने वो लाल बत्ती दिख रही है? वो वाली लाल बत्ती? हाँ वही लाल बत्ती। हाँ वो वाली लाल बत्ती तो दिख रही है। हाँ बस वहीं हो गया। आओ। तो वो अगर मैं जल्दी वापस आ गया तो? हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि वहां से आने जाने में मीटर की रीडिंग कितनी होती है। अच्छा अच्छा। और सुनो, आते हो गेंदा मल के समोसे जरूर ले आना। अच्छा ठीक है जी। ओके बाय। तब तक भेल खाते हैं। कमाल है, 2 घंटे हो गए अभी तक आए नहीं। ये भेल भी खत्म हो गई। अरे शाम हो गई और ये अभी तक नहीं आया। गाड़ी वाड़ी ठोक ठाक तो नहीं की? ना आए तो ना आए, हम तो वड़ा पाव खाए। ओ भाई ये तुम्हारा मीटर है कि चीटर इतनी तेज से भागता है? भाटिया जी, अरे भाटिया जी, ओ भाटिया जी, ओ भाटिया जी। अरे अरे मुसद्दी लाल जी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? और 4 दिन बाद आ रहे हैं आप? जी हाँ, वो लाल बत्ती जो दूर वाली थी उसको ढूंढने चला गया था। कितनी दूर वाली बत्ती को छूने चले गए थे? रतलाम में जाके मिली। रतलाम? हाँ। अरे कौन सी बत्ती को छूने चले गए थे भाई? वही जो ट्रक के पीछे थी लाल बत्ती। क्या? मैंने तो तुमको वो सिग्नल वाली बत्ती छूने के लिए कहा था। क्या? और तुम 4 दिन से ट्रक के पीछे दौड़ रहे थे? हाँ वो तो जैसे ही रतलाम में जाके रुकी वो ट्रक, में लाल बत्ती को छुआ और वहां से वापस लौट आया। वाह धन्य हो प्रभु। और मेरे समोसे? वो तो मैंने जाते में ही ले लिए थे। जाते हुए ले लिए थे? लाओ दो। ये ले लीजिए, पर 4 दिन पुराने हैं। कोई बात नहीं, ओल्ड इज गोल्ड। तो तुम एक काम करो, अब वो सिग्नल वाली बत्ती को छू के आओ। जी, समोसे तो नहीं लाने? अब तुम्हारा प्यार है, तुम ले आओगे तो मैं खा ही लूंगा। अच्छा चलो ले ही आना। जी जल्दी जाओ बाबा, एक चक्कर और लगाना है तुमको। जी, तुम चलोगे? चलो तो फिर आ जाओ। क्या सही नहीं है? अरे भाई, पहली बार तुम्हारे मीटर की रीडिंग थी 1 रुपए 70 पैसे, दूसरी बार थी 1 रुपए 50 पैसे, तो ये गलत है ना? देखिए भाटिया साहब, पहली बार मैं गेंदामल हलवाई के यहाँ रुका था ना समोसे लेने के लिए, तो मीटर की रीडिंग तो ज्यादा होनी थी। अरे वही तो, दूसरी बार क्यों नहीं रुके? देखिए आप अब मेरी बात का विश्वास कीजिए आप, मैं बहुत सही टाइप का आदमी हूँ। मैं मतलब कभी किसी से ज्यादा भाड़ा नहीं लेता हूँ। पता है,
हाँ तो पता है आपको, तो मैंने कभी आज तक किसी के साथ चीटिंग की नहीं। पता है। तो मेरी गाड़ी में कोई गड़बड़ भी नहीं है। पता है। जब ये सब पता है आपको तो क्लियर क्यों नहीं कर देते? तुम्हारी गाड़ी का एसी गड़बड़ है। एसी का नहीं, एसी बिल्कुल ठीक है, आप बैठ के देख लीजिए। नहीं, एक काम करो, छोड़ के जाओ जी। हाँ, रात में मैं इसमें सोऊंगा एसी चला के, तब पता चलेगा कि ये ठंडा करता है कि नहीं। क्या? हाँ, कल आके पता करना क्या ठंडा हुआ कि नहीं। ठंडा हुआ? अबे तेरी टैक्सी है कि कोल्ड स्टोरेज? कुल्फी जम गई रात में। हाँ मैंने तो कहा था ना कि ठंडा तो होता है। इतना ठंडा भी नहीं होना चाहिए ना, पैसेंजर की तबीयत खराब हो गई तो तुझे क्लियरेंस नहीं मिल सकती। क्या? हाँ। देखिए भाटिया साहब, मेरी बात तो सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? मैं डॉक्टर के पास। यार मिला क्लियरेंस? अरे कहाँ मिला? हम दिलवा दें 3,000 ओनली। नहीं वो तो मैं करा लूंगा। कैसे? ओ एक मैकेनिक है, वो दोस्त है मेरा, वो कहता था करा देगा। कौन? शुक्ला। हम तो पहले ही कहते थे कि करा देते हैं, हमारा तो काम ही है कस्टमर को फुल सर्विसिंग देना। हाँ वो तो पता है, पटेल के सामने सारी गड़बड़ियां गिना दी। देखिए वो हमारा प्रोफेशन है, प्रोफेशन और दोस्ती मिक्स मत कीजिए। डोंट मिक्स विद अदरवाइज। तो नहीं करता हूँ मिक्स अदरवाइज, तू करा फिक्स अदरवाइज। अरे हम तो करा लेते, हमारे गांव का आदमी है, टॉप मोस्ट पोस्ट पे। कौन है? पांडे जी। वो पांडे? पांडे नहीं, पांडे जी। बस यही पूरे आरटीओ को वेरीफाई करते हैं। अब आप इनको सेटिस्फाई कर दिए, मुझे बाबू। वो तो 3,000 रुपए तो देना है। 3 नहीं 4,000। अरे कल तो 3,000 रुपए बोले थे। वो कल का भाव था, कल अगर आओगे ना तो भाव अलग होगा। ऐसा कैसे? सेंसेक्स का भाव बढ़ गया, इंडेक्स के दलालों के भाव भी बढ़ गए, इसीलिए बोलो हाँ कि ना। हाँ तो आओ। तो 4,000 रुपए देने के बाद काम तो हो जाएगा ना? कहा ना हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाटिया जी, क्यों नहीं होगा जी? क्यों भाटिया जी, आप बेइज्जती खराब करने वाली बात कर रहे हैं? अरे दलाल की एक जुबान होती है। 4,000 मैंने कह दिया तो कह दिया बस। नहीं हो पंडित जी, 4,000 दोगे 8,000 नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। क्यों? ऊपर से ऑर्डर आया है कि 12 साल से पुरानी टैक्सियों को सड़क से हटा दो, पॉल्यूशन फैलाती हैं, लोगों को मारती हैं। यही तो, इसकी तो 12 साल 3 महीने पुरानी है। पर मेरी गाड़ी तो 2000 का मॉडल है, क्यों शुक्ला? हाँ, जनवरी 2000। ओ शुक्ला, यहाँ लिखा है 1987 और तुमने साइन किया है यहाँ। हाँ हाँ, 87 की है। क्या शुक्ला, कभी ये कभी वो? अरे पहले ही बोल दिए थे आपको, कभी दोस्ती कभी प्रोफेशन। भाई इसकी गाड़ी सड़क पे तो चली नहीं सकती। नहीं पर तो कहाँ चलाऊं? घर में चलाओ ना, सड़क पे नहीं चलेगी। घर पे चलाऊंगा तो खाऊंगा क्या? समोसे गेंदा मल के बहुत अच्छे होते हैं। उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, कहाँ से लाऊंगा? तो टैक्सी चला के कमाओ। पर टैक्सी तो आपने बंद कर दी है ना। खोल भी सकते हैं। क्या? हाँ, अबे कभी प्रोफेशन कभी दोस्ती। कभी खुशी कभी गम। और प्रोफेशन कहता है कि भाई इनकी गाड़ी बंद कर दो, मगर दोस्ती कहती है कि भाई चला दो। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं थैंक यू नहीं, 50,000 रुपए दो। हाँ फिर 1987 क्या 1947 का मॉडल भी धड़ल्ले से चला सकते हो। 50,000 रुपए? क्या शुक्ला, क्या पांडे जी, कुछ बोलो ना। ये बोलो क्या करते हो? हाँ, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, मैं हूं ना बोलने वाला, बैठा हूं ना। देखो 50,000 दे दो, वरना दो बातें हो जाएगी। या तो यही टैक्सी चलाओगे या तो नई टैक्सी खरीदोगे। नई खरीदी तो 3-4 लाख का फटका होगा, और यही चलाई तो दो बातें होगी, या तो पकड़े जाओगे या तो नहीं पकड़े जाओगे। नहीं पकड़े गए तो ठीक, मगर पकड़े गए तो दो बातें होगी, या तो कानूनी चालान होगा या तो फिर टैक्सी बंद हो जाएगी। चालान हुआ तो भी ठीक, मगर टैक्सी बंद हो गई तो दो बातें होंगी, या तो बेकार घूमोगे या तो नई टैक्सी खरीदोगे। वाह बेकार घूम सकते नई टैक्सी खरीद सकते। अरे यहाँ जो है नई दिखने वाली टैक्सी चलाने